हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम इस समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं आपके सामने, जिसमें भारत वर्सेस इंडिया यानी भारत और इंडिया। इस समय भारत के नाम को लेकर के बहुत ही ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है और इसी पे लेकर के मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में लेकर आया हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना एक बढ़िया सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा का कारण। चर्चा का कारण क्या है? हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले जो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पे निमंत्रण पत्र में उल्लेखनीय बदलाव किया गया। निमंत्रण पत्र में क्या बदलाव किया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे लिखने की बजाय निमंत्रणों पर अब भारत के राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसने देश के नामकरण और इसके ऐतिहासिक अर्थों को लेकर व्यापक बहस को जन्म दे दिया है। इंडिया और भारत नामों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है? अगर हम इतिहास पर जाएं, संवैधानिकता पर जाएं, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में पहले से ही इंडिया और भारत दोनों का परस्पर उपयोग किया गया, जिसमें कहा गया भारत जो कि इंडिया है राज्यों का एक संघ है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, लेकिन हिंदी संस्करण में इंडिया के बजाय भारत का उपयोग किया गया है, जो विनिमयता का संकेत है। विनिमयता का मतलब एक दूसरे का एक्सचेंजेबल है, यानी परिवर्तनीय है। नाम इंडिया और भारत एक ही चीज़ है, दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। इसके अतिरिक्त कुछ सरकारी संस्थानों जैसे भारतीय रेलवे के पास पहले से ही हिंदी संस्करण उपलब्ध है, जिसमें भारतीय शब्द शामिल है। भारत नाम की उत्पत्ति, भारत शब्द की गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं। इसका पता पौराणिक साहित्य और महाकाव्य महाभारत से लगाया जा सकता है। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन दक्षिणी समुद्र और उत्तरी बर्फीले हिमालय पर्वत के मध्य की भूमि के रूप में किया गया है। यह केवल राजनीति अथवा भौगोलिक इकाई से अधिक धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक इकाई का प्रतीक है। कहाँ से? विष्णु पुराण में भारत का वर्णन कहाँ से? दक्षिणी समुद्र और उत्तर में हिमालय से लेकर के इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को भारत नाम दिया गया है। भारत एक प्रसिद्ध प्राचीन राजा का नाम था। भारत एक प्रसिद्ध प्राचीन राजा का नाम था, जिसे भारत की ऋग्वैदिक जनजातियों का पूर्वज माना जाता है, जो सभी उपमहाद्वीपों के लोगों के पूर्वज के प्रतीक हैं। उपमहाद्वीप के लोग जो हैं हमारे देश के रहने वाले, तो भारत सबके पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। तो इसी को लेकर के भी भारत का नाम भारत बताया जाता है। इंडिया नाम की उत्पत्ति। अब इंडिया नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इंडिया नाम सिंधु शब्द से लिया गया है, जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग से प्रवाहित होने वाली एक नदी का नाम है। सिंधु नदी जो है, जो उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग से प्रवाहित होने वाली एक नदी है, उससे इस इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई। अब कैसे हुई? प्राचीन यूनानियों ने सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को एंदुई कहा, जिसका अर्थ है सिंधु। उनका उच्चारण जो था सिंधु को लेकर के अपभ्रंशित था, तो उसी को लेकर के इसको इंडिया नाम पड़ा। बाद में फारसियों और अरबों ने भी सिंधु भूमि को संदर्भित करने के लिए हिंद या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। यूरोपीय लोगों ने इन स्रोतों से इंडिया नाम अपनाया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बाद ये देश का आधिकारिक नाम बन गया। इंडिया और भारत के संबंध में संविधान सभा की बहस देश के नाम को लेकर एक बहस नहीं है। जो इस समय बहस हो रही है, इंडिया होना चाहिए नाम का या भारत होना चाहिए भारत का, हमारे देश का नाम, तो ये बहस नई नहीं है। ये हमारे जब संविधान बना था, तो संविधान सभा का जब गठन हुआ था, तो संविधान सभा में जो बहस हुई थी उसमें भी इस पर चर्चा हुई थी। वर्ष 1949 में जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तब भी देश के नाम को लेकर मतभेद था। कुछ सदस्यों को लगा कि इंडिया शब्द औपनिवेशिक उत्पीड़न की याद दिलाता है और उन्होंने आधिकारिक दस्तावेजों में भारत को प्राथमिकता देने की मांग की। जबलपुर के सेठ गोविंद दास थे मध्य प्रदेश के, ने भारत को इंडिया से ऊपर रखने की वकालत की और इस बात पर बल दिया कि भारत केवल पूर्व अंग्रेजी अनुवाद था।
हरि विष्णु कामथ जो थे ने इन्होंने क्या कहा, भारत के प्रयोग की मिसाल के रूप में आर्य संविधान का उदाहरण दिया। आर्य संविधान का उदाहरण दिया। क्या है उसमें, जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश का नाम बदल दिया। हरगोविंद पंत ने तर्क दिया कि लोग भारतवर्ष नाम चाहते थे और उन्होंने विदेशी शासकों द्वारा दिए गए भारत शब्द को खारिज कर दिया। यानी जो हरगोविंद पंत थे उन्होंने भारतवर्ष नाम को उन्होंने मान्यता दी थी। उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष नाम होना चाहिए, ना कि भारत। उन्होंने विदेशी शासकों द्वारा दिए गए भारत शब्द को खारिज कर दिया था। नवीन विकास वर्ष 2015 में केंद्र ने एक कहते हुए नाम परिवर्तन का विरोध किया कि संविधान के प्रारूपण के दौरान इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, सर्वोच्च न्यायालय ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की याचिका को 2 बार खारिज कर दिया है। एक बार 2016 में और फिर दूसरी बार 2020 में, ये पुष्टि करते हुए कि भारत और इंडिया दोनों का संविधान में उल्लेख है। हिंदुस्तान नाम का ऐतिहासिक महत्व। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान शब्द का ऐतिहासिक महत्व है और ये नाम पंजाब में लोकप्रिय था। पंजाब जो क्षेत्र है वहाँ पे लोकप्रिय था। सिख संस्थापक गुरु नानक देव ने गुरबानी में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किया है और गुरु तेग बहादुर को हिंद व धर्म के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। शाह मोहम्मद ने ब्रिटिश एवं सिखों के बीच संघर्ष को हिंद और पंजाब के बीच युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया। उसके बाद गदर पार्टी और स्वतंत्रता संग्राम के कार्यकर्ताओं ने अपने आंदोलनों में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, जिसमें ये पंजाब के इतिहास में प्रासंगिक हो गया। पंजाब के इतिहास में इसको नाम को प्रासंगिक हो गया ये, और इसी से हमारा हिंदुस्तान नाम की उत्पत्ति हुई।